सोच कर देखिए, जब हम किसी सुंदर बगीचे में जाते हैं और हम पूजा के लिए कुछ फूल चुनते हैं। फूल चाहे कितने भी सुंदर हों, हम उन्हें साथ लेकर नहीं आते। हम चुनते हैं कुछ ऐसे फूलों को जिन्हें देखकर हमारा मन खुश हो जाता है, जिसकी महक से हमारा घर खुशियों से भर जाए। ऐसे ही होते हैं कुछ रिश्ते। रिश्तों की इस भीड़ में कुछ रिश्ते ही ऐसे होते हैं जिनसे हमारा मन जुड़ता है। इनके आसपास होने से हमारे घर में खुशियों का एहसास होता है। तो रिश्ते ऐसे ही हों जिनमें जीवन हो, जिनके रहने से हमारे जीवन में उत्साह भरे, जिन्हें हमारी अहमियत हो और जो हमारे अच्छे और बुरे वक्त के साथी हों। सच्चे रिश्तों की पहचान करना ज़रूरी है, अन्यथा कुछ रिश्ते हमारे जीवन में हमेशा के लिए कड़वाहट, दर्द, नकारात्मकता भर देते हैं। वक्त रहते सही रिश्तों को पहचानना, रिश्तों की भीड़ से या तो सीमाएं तय करना और या उनसे पूरी तरह से दूर हो जाना। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से हम ऐसे रिश्तों को अपने जीवन से फिल्टर कर दें जिनकी हमें ज़रूरत नहीं और जिनका हमारे जीवन में लंबे समय तक रहना हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। रिलेशंस दैट ब्रेक यू मेंटली एंड इमोशनली। कभी हम कुछ रिश्तों को पूरी उम्र झेल लेते हैं या झेल रहे होते हैं। वो आपको इमोशनल फूल समझकर आपकी भावनाओं से खेलते रहते हैं। ऐसे रिश्ते स्लो पॉइजन की तरह होते हैं और जब हमें इस बात का पता चलता है तो हम भावनात्मक और शारीरिक रूप से टूट चुके होते हैं। इस तरह के रिश्ते चाहे बहुत नज़दीक के रिश्ते भी हों, तब भी आप इनसे दूर रहने के लिए अपनी सीमाएं तय कर लें। इन्हें अपना राजदार मत बनाइए और धीरे धीरे इनसे दूरी बनाना शुरू कर दीजिए। कुछ रिश्ते जो आपके साथ तो दिखते हैं, पर आपको एहसास होता है कि इनके साथ थोड़ा सा भी समय व्यतीत करने के बाद आप खुद को इंफीरियर महसूस करते हैं। यदि आप किसी अच्छे काम को करने के लिए उत्साहित होकर योजना बना रहे हैं, इनसे मिलने के बाद आप पूरी तरह से निराश हो जाते हैं या उस काम को छोड़ देते हैं। इन लोगों का मकसद वही होता है। ऐसे लोगों के साथ अपना वर्तमान या भविष्य कभी भी डिस्कस मत कीजिए। मेक यू टू फील इंसल्टेड। ऐसे रिश्ते जो आपके सम्मान का ध्यान नहीं रखते। कुछ लोग आपको जानबूझकर कुछ अनुचित बातें विशेषकर तब कहते हैं जब आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं और जिनके सामने आपको इंसल्ट फील हो। इस मौके की तलाश में होते हैं कि कब वो आपको नीचे गिरा सकें। तो ऐसे लोग के साथ में भीड़ में कभी भी ना जाएं। जब भी इनकी प्रेजेंस आप देखते हैं तो आप उनसे थोड़ी दूरी बना लें। लोग जो आपके साथ शार्क व्यवहार करते हैं, आपको बार बार आपकी गलतियों की, आपकी कमियों को लेकर ताने देते हैं और फिर अनजान बनकर माफ़ी तो मांग लेते हैं, पर आपके मन में कहीं एक घाव छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को पहली बार में ही यह बता दें कि उन्हें आपका इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं है। इतनी तेजी से बदलते हैं कि आप इनके व्यवहार को समझ नहीं पाते और ये आपके साथ इमोशनल गेम खेलते हैं। इनके लिए बस आप एक जरिया होते हैं अपने हित पूरा करने के लिए। ये अपने राज बताकर, अपनी परेशानियां बताकर यह एहसास कराते हैं कि आपसे ज़्यादा नज़दीक कोई और नहीं। लोगों के बारे में ये आपसे बुराई करते हैं और इस तरह से ये आपके रिश्ते दूसरों से भी खराब कर देते हैं। लोगों से जितना शीघ्र हो सतर्क हो जाना जरूरी है। ना किसी के बारे में इन्हें बताएं, ना किसी की इनसे आलोचना करें। ऐसे रिश्तों के दायरे में रहना जिन्हें हर छोटी बड़ी उपलब्धियों में आपसे स्पर्धा हो, आपसे ईर्ष्या हो। ऐसे रिश्ते अस्वस्थ मानसिकता के होते हैं। ये कभी दिल से आपकी खुशी में खुश नहीं होते और ना ही आपके दुख में दुखी होते हैं, पर सामने ये कुछ और होते हैं। इस तरह के लोगों को ना ही अपना दुख बताएं और ना ही खुशियां बताएं। रिलेशंस विद इमोशनली एब्सेंस। ऐसे रिश्तों को आपकी भावनाओं का कोई अर्थ नहीं होता। आपकी परवाह, आपका कंसर्न उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। आप इनकी कितनी भी फिक्र करें, ना तो ये आपकी उस फिक्र के लिए एहसानमंद होते और ना ही भावनात्मक रूप से कभी जुड़ते। तो बेहतर है कि आप ऐसे लोगों से इमोशनल अटैचमेंट कम से कम कर दें। पर इसका यह अर्थ नहीं कि हम सबसे रिश्ता तोड़कर जीना सीखें, क्योंकि कुछ रिश्तों को आप चाहकर भी दूर नहीं कर सकते। यह सीख लीजिए जब इनके साथ चलना है तो यह आपके हाथ में है कि आप अपनी सीमाएं तय कर लें कि हमें इनके साथ कैसे चलना है,